हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं थोड़ा लेट हुआ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं जो नोटिफिकेशन आया है सब इंस्पेक्टर का, इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें बोलूँगा। अब जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो ऑलमोस्ट पता ही होता है, लेकिन जो नया बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए मैं थोड़ी डिटेल्स आपको इसमें बताऊँगा। और आने वाले दिनों में विद इन अ वीक और 10 डेज़ में 1-2 लाइव सेशन लूँगा। वहाँ फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर मैं दूंगा। लेकिन प्लीज़ क्वेश्चंस अपने बहुत स्पेसिफिक रखिएगा। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं एसआई का काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और काम वगैरह भी फील्ड में आके पता चल जाता है। तो इसलिए कोशिश करना कि स्पेसिफिक क्वेश्चन रखना, ठीक है। अब ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2024 है। टोटल जो पोस्ट आपकी है वो 669 है। 3 तारीख से लेकर यानी 3 दिसंबर से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 2 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो डोमिसाइल होगा वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। एज लिमिट सिर्फ एक कैटेगरी में जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है उसको 2 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी 18 से 30। रेस्ट जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उनका 18 से 28 तक है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन होगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी आपका क्या कहते हैं फॉर्म लगना है, कोई भी डॉक्यूमेंट लगना है, फॉर्म नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट या कोई भी और चीज़ लगनी है वो लगेगी, वो को ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो कट ऑफ डेट जो है आपकी यानी कि 2 जनवरी, उससे पहले पहले आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओके होने चाहिए। यानी कि अगर आपकी डिग्री का प्रोविजनल है वो आपको उससे पहले मिल गया होना चाहिए, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया होना चाहिए। जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम दिया नवंबर में लेकिन रिज़ल्ट आया जनवरी एंडिंग में, आप पास तो हो गए लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़, रिजर्वेशन आपको पता ही है जो भी कैटेगरीज़ हैं उनका है। एक चीज़ में याद रखना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब देखो, एक मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स द रिजर्वेशन विच वुड कट अक्रॉस द वर्टिकल रिजर्वेशन एंड द पर्सन सेलेक्टेड शैल हैव टू बी प्लेस्ड इन एप्रोप्रिएट कैटेगरी बाय मार्किंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। जैसे फिजिकली डिसेबल जो लोग होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलती है, यानी हर एक कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा लेके जितना भी परसेंटेज होता है वो उनको देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट को पहली बार अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और डिसेबिलिटी के वाले जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं हैं पुलिस में, ये आपको पता ही है। एप्लीकेशन फ़ी ये 700 है इसके लिए। और ओपन मतलब जनरल स्टूडेंट्स के लिए, फिर एसटी एससी जो भी बाकी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आपको 600 रुपये है, ठीक। अच्छा, रिटन एग्जामिनेशन ये भी ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है। क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे होगा, ठीक। एक तो वो आपका है। दूसरा, अगर आपके पास एनसीसी की सर्टिफिकेट है तो टोटल जितने मार्क्स हैं उनका 5% मिलेगा जिसको सी सर्टिफिकेट होगा, 3% जिसको बी सर्टिफिकेट होगा, और 2% टोटल मार्क्स जितने हैं उनका 2% जितना बनता है वो आपको मिलेंगे जिनके पास ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, मेल्स के लिए जो आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रहेगा वो है 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। मैं बता दूं यहाँ पर कि कोई भी डाउट नहीं रखना कि हाइट में कोई रिलैक्सेशन मिलेगी, वहाँ डिजिटली उसको मेजर किया जाता है। हाइट में तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चेस्ट आपकी नॉर्मल अनएक्सपैंड यानी कि आप नॉर्मल खड़े हैं 32 इंच होनी चाहिए, और एक्सपैंडेड 33 1.5 आपकी होनी चाहिए, ठीक। फीमेल्स के लिए आपका 5 फुट 2 इंच। अच्छा, अब जो भी कैंडिडेट गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको 2 इंच का रिलैक्सेशन मिलेगा, लड़कों में भी और लड़कियों में। मेल जो अप्लाई करेगा और फीमेल सबको 2-2 इंच का मिलेगा, लेकिन आप गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते होने चाहिए। फिर आता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो लड़कों के लिए, मेल्स के लिए 6.5 मिनट में आपने 1600 मीटर जो है वो क्या कहते हैं रन करना है विद इन 6.5 मिनट्स। और दूसरा, उसके बाद आपको 20 पुशअप करने हैं। आप एक बार नीचे गए और वापस आए, ये आपका एक पुशअप माना जाएगा, ठीक है। और फीमेल्स के लिए आपको 1 किलोमीटर 1000 मीटर रन करना है, टाइम सेम है 6.5 मिनट। और शॉर्ट पुट आपको 4 kg का 14.5 फीट फेंकना है इन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा प्रॉपर क्या चीज़ है, ठीक।
अच्छा, इसमें फिर जैसे कोई एक्स सर्विसमैन होगा, उसकी एज 30+ होगी, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि 30 साल तक आपको ये करना है, 30 से 40 साल तक का टाइम आपको दिया गया है, डिस्टेंस आपको दिया गया है, पुशअप कितने करने हैं, और 40 से ऊपर जो एज के लोग होंगे उनको कितना शॉट पुट करना है, फीमेल्स को दौड़ना कितना है, कितने टाइम में दौड़ना है, पुशअप कितने करने हैं, ये सब आपको बताया है। बाकी रहा मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें ये बाद का प्रोसेस है, इसके लिए ऑलरेडी भी वीडियोज़ बने हैं और जब वो होगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस जो है वो नोटिफाई किया जाएगा बाद में, ठीक। तो ये सब चीज़ें बाद में पता चलती है। एडमिट कार्ड के साथ कोई एक आपने ये क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन के लिए अपना कोई एक कार्ड लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, बाकी डीवी वगैरह बाद का प्रोसेस है। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखना। एक तो ये है कि आपकी हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, और दूसरा कि फ़ीमेल का जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पहली बार है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कट ऑफ डेट से पहले पहले, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी उसमें इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको रिज़ॉल्व कर लेना 2 जनवरी से पहले पहले। कोशिश करना कि विद 1 हफ़्ता पहले ही कर लेना, ताकि फिर एंड पे जो क्या कहते हैं, साइट बिज़ी होती है, बाकी चीज़ें होती है, वो ना हो, आप फॉर्म इजीली फिल कर सको, ठीक। तो ध्यान ये रखना कि जब भी अब मैं लाइव आऊँगा आपसे बात करने, क्वेश्चंस अपने बहुत स्पेसिफिक रखना, रिलेटेड रखना, और क्या कहते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी रखना, तैयार रखना। एक दिन भी अगर आपका रिज़ल्ट लेट होगा, एक दिन भी आपका सर्टिफिकेट इशू लेट हुआ होगा, वो बाद में माना नहीं जाता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाइट के लिए कोई भी ये नहीं रखना कि रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाइट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।